एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी। मृत्यु बड़ी अटल होती है, मृत्यु किसी के द्वारा टल नहीं सकती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कहा जाता है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसे तो एक न एक दिन जाना है। हम तुम सभी मुसाफिर हैं, संसार मुसाफिर खाना है। तो फिर काहे को आपस में बैर भाव, काहे को एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन, आपस में हम मिलजुल करके क्यों नहीं रह पाते हैं जब एक दिन सभी को जाना है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में जो मौत है वो किसी के बलबूते रुकती नहीं है। जब भी उसका समय होता है उस समय पे वो आ ही जाती है। आज की कहानी बड़ी ही सुंदर और मोटिवेट करने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मृत्यु के डर की वजह से मर रहा है हर रोज। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मौत किसी के टाले से टलती तो नहीं है। हम कितने भी डरें या न डरें, मौत तो एक न एक दिन आएगी। हम लाख कोशिश कर लें फिर भी मौत को नहीं टाल सकते। एक विद्वान ने तो श्रीमद् भागवत कथा में कहा है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। दुनिया बैठी है कमर कसे, बस चलने ही की बारी है। वो बिना कहे ही चल देगा जिस समय पे जिसकी बारी है। जाना जब हर किसी को है तो फिर काहे को डरते हो। डरो मत, मौत से लड़ना सीखो। जीवन में संघर्ष जीवन जीना सीखो। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। निवेदन है आपसे, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एक किसी नगर में, एक किसी गांव में एक रामानंद नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था। रामानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, लेकिन इसीलिए उसके परिवार से कोई नहीं था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके जो माँ बाप थे वो भी खत्म हो चुके थे। लेकिन उसका एक मित्र था, एक दोस्त था जिसका नाम था हरिदास। लेकिन वो भी मित्र अपने गांव 2-4 गांवों के दूर एक गांव अलग था, वहाँ का वो मित्र था। और वो भी गूंगा और पैर से विकलांग था, ऐसा उसका दोस्त था। रामानंद का जो मित्र था वो गूंगा भी था और पैर से लगड़ाता भी था। मित्रों, एक बार रामानंद को जब मानसिक अशांति सी होने लगी तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए, कुछ शांति मिलेगी। ऐसा सोच करके रामानंद हरिदास के गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो रामानंद वहाँ से निकला, उस अपने मित्र के पास में जाने लगा। जब उस मित्र का जो गांव था वो 2-4 गांव बीच में और पड़ते थे, तब उस हरिदास का गांव पड़ता था, यानी रामानंद के मित्र का गांव पड़ता था। दोस्तों, जिस वक्त वो रामानंद वहाँ से चल करके और जब रास्ते में जा रहे थे, आगे बढ़े तो क्या देखा है कि एक रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति यमदूत थे, भगवान के भेजे हुए यमदूत। जब भी जिस किसी का समय पूरा हो जाता था वही यमदूत जाकर के वहाँ से उस व्यक्ति को ले जाया करते थे, उसके प्राणों को। लेकिन जब वो रामानंद को रास्ते में मिल गए तो रास्ते में रामानंद से कहने लगे, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? रामानंद ने जवाब दिया, मैं 2-3 गांव बाद में एक मेरा मित्र है, उस मित्र से मिलने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति से रामानंद ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? यम के दूतों ने अपना नाम छुपा करके एक दूसरा नाम बता दिया, हमारा नाम महाकाल है और हम इसी रास्ते से आगे एक नगर में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ,
आपस में बातें करते जाएंगे, सफ़र अच्छा कट जाएगा। मित्रों, जब वो वहाँ से चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, बातें हो रही थीं आपस में, लेकिन महानंद ने यानी उस महाकाल ने रामानंद से कहा, तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है, उसे ख़त्म करता हूँ, उसके बाद में आगे मिलूँगा। जब वो रामानंद वहाँ से आगे बढ़े, तब तक क्या होता है कि आगे बढ़कर उसी गांव के पास पहुँच पाए। शाम का वक्त, सोचने लगे रामानंद, क्यों न मैं इस गांव से बाहर एक जो वृक्ष था, बड़ा सुंदर था, उसी वृक्ष के नीचे मैं अपना आसन लगा लेता हूँ और यहीं लेट जाता हूँ, रात्रि भर विश्राम करूँगा, सुबह फिर चल दूँगा। मित्रों, जैसे ही वो रामानंद वहाँ पर आसन लगा करके जब लेट जाते हैं, तो सुबह जब जगे चलने को तैयार हुए, तो क्या देखा है कि उस गांव में कुछ काम की वजह से जो गए थे ना, जो महाकाल, उस गांव में आग लग चुकी थी। उस गांव में जब आग को लगा हुआ देखा, रामानंद सोचने लगे लग गई होगी आग, वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ कुछ आदमी खत्म हो चुके थे। मित्रों, जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़े, रामानंद जब रास्ते में सफ़र तय कर रहे थे, तो वहाँ महाकाल बीच रास्ते में फिर से मिल गए और जब मुलाकात हुई, कहने लगे, अरे भैया महाकाल, तुम जिस गांव में गए थे उस गांव में आग लगी थी, क्या आपको पता है? महाकाल उस बात को छुपा गए। वहाँ से रामानंद से कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, ये तो होता रहता है, किसी कारणवश लग गई होगी। वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ कर के थोड़ी दूर जाकर के एक गांव और पड़ा। रामानंद जो थे, महाकाल के साथ में जब आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो एक बड़ा ही सुंदर सा एक मंदिर था। जब शाम का वक्त होने को आया, शाम के वक्त वो महाकाल और रामानंद दोनों उस मंदिर पे विश्राम करने के लिए रुके गए। उसी में जब मंदिर में रुक गए, एक धर्मशाला में, तो वहाँ रुकने के बाद क्या देखा कि रात्रि के समय महाकाल रामानंद से कहते हैं, मैं अभी आया, मुझे इस गांव में कुछ काम है और किसी व्यक्ति से मिलना है, मैं जा रहा हूँ। जब वो महाकाल उस गांव में पहुँचा, तो वहाँ जाकर के भी सुबह हुआ तो रामानंद को पता चला कि इस गांव में एक व्यक्ति खत्म हो चुका है। मित्रों, जैसे ही रामानंद को ये खबर लगी कि इस गांव में भी कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, अब तो रामानंद के मन में कुछ और विचार आने लगे कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ आता है और जिस गांव में जाता है, उसी गांव में कोई न कोई खत्म हो जाता है, मर जाता है, इसका मतलब ये कौन है? आगे बढ़े और आगे बढ़कर देखा तो महाकाल सामने रामानंद को दिखाई दिए वापस आते हुए। रामानंद से महाकाल ने पूछा, अरे तुम अभी उस गांव में पहुंच ही नहीं पाए, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक मेरा मित्र है और वहाँ मित्र से मुझे मिलना है, इसलिए मैं वहाँ मित्र से मिलने जा रहा हूँ। रामानंद एक बात पूछ बैठे। रास्ते में चलते हुए जब जा रहे थे, तो महाकाल से रामानंद ने कहा, महाकाल एक बात बताओ, मेरे दिमाग में ये चिंता है, तुम्हें बुरी न लगे बात तो मैं पूछ लूँ, जिस गांव में तुम जाते हो उसी में कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, तुम ऐसे अधर्मी हो, तुम हो कौन? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मित्रों, जैसे ही महाकाल ने इतने शब्दों को सुना, रामानंद से मुस्कुराए और कुछ बोलने के लिए तैयार हुए। रामानंद ने कहा, हाँ हाँ बताओ। महाकाल हंसकर के चुप क्यों रह गए? मैंने हंसने वाली बात थोड़ी कही, जो मेरे मन में शंका थी वो मैंने बात बताई। रामानंद से महाकाल ने जवाब दिया, सच बात तो यह है कि मैं असल में यम राजा हूँ, मैं यमराज का दूत हूँ और मेरा नाम महाकाल है। मैं महाकाल तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ,
जिसकी उम्र पूरी हो जाती है उसे मैं ले जाता हूँ। जो पीछे गांव थे, जिस गांव में आग लगी थी, वहाँ 5 व्यक्तियों का समय पूरा हो गया था। आग में जलाया और उन्हें में ले गया। इस गांव में रुका, इसमें एक व्यक्ति का समय पूरा था, उसे भी लेकर के मैं चला गया। अब रामानंद ने पूछा, अरे महाकाल, तो फिर अब मेरे साथ तुम कहाँ जा रहे हो? अब किसे लेने जा रहे हो? हंस करके महाकाल ने जवाब दिया, रामानंद, अरे तुम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, जो सचमुच तुम्हारा मित्र है, मैं बस उसी तुम्हारे मित्र को लेने जा रहा हूँ। हाँ, क्या वो मेरा मित्र मर जाएगा? हाँ, और वो भी जो मरेगा वो मैं अपने ऊपर नहीं लेता, वो भी किसी न किसी के सुपित्त कर देता हूँ, और वो सुपित्त तुम्हारे होगा। जो तुम्हारा मित्र मरेगा वो तुम्हारे हवाले होगा। तुम्हें कलंक लगेगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा मित्र खत्म हो गया। रामानंद सोचने लगे, बा महाकाल, तुम यह क्या बात कह रहे हो? अपने मित्र से मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन वो मेरा मित्र जब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। जब मैं ही अपने मित्र की मौत का कारण बनूंगा तो फिर मैं अपने मित्र से मिलूंगा ही नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। उस समय जब उनमें आपस में बातचीत हो रही थी तो वे उस गांव के नज़दीक पहुंच चुके थे जिस गांव में रामानंद का मित्र रहता था। मित्रों, जैसे ही वो व्यक्ति महाकाल से रामानंद बातचीत कर रहे थे तो बात करते वक्त क्या होता है कि जो उसका मित्र था रामानंद का, वो आगे से जो विकलांग था और गूंगा भी था, और एकदम से वहाँ से धीरे धीरे चलता हुआ आया। रामानंद की नज़र पड़ी तो रामानंद देख करके अपने मित्र को पीछे ही रीते हाथों लौटने लगे। मिलना नहीं चाहे क्योंकि मेरे मिलने से मौत हो जाएगी, ये महाकाल ने कहा है। जब वो मित्रों जिस वक्त वापस लौटे हैं, क्या होता है, जो गूंगा था वो आवाज़ भी नहीं लगा सका और अपने मित्र के पीछे पीछे भागने लगा। और जब धीरे धीरे पीछे भागा, विकलांग था, काफ़ी दूर तक भागा तो हाँफने लगा। आज अपने मित्र से मिलने की इतनी बड़ी चाहत थी। रामानंद तो वहाँ नहीं मिले, थोड़े आगे निकल गए। अंत में उस बेचारे को, रामानंद के मित्र को पटक लगी, और पटक लगने के बाद में वो थका हुआ तो पहले से था, उसे दिल का दौड़ा पड़ गया। मित्र की याद में घबराहट हो गई और वो अटैक की वजह से खत्म हो गया। मित्रों, जैसे ही रामानंद से महाकाल ने कहा, अरे रामानंद, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारा जो मित्र है वो तुम्हारी वजह से खत्म होगा, देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा मित्र मरा पड़ा है। महाकाल की ऐसी बात सुन के रामानंद ने मित्रों जिस वक्त देखा तो वास्तविक वो मित्र मरा पड़ा था। आज महाकाल के सामने उसको जो अपना मित्र था उसका दाग संस्कार किया है। सब गांव वालों को बताया कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो साधारण नहीं, वो एक महाकाल है। मेरे मित्र के बारे में पहले से ही पता था कि मेरा मित्र मेरे ही द्वारा खत्म होगा, इसलिए मैं वापस लौट करके जा रहा था, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। मित्रों, सत्य कहा है कि मौत को टाला नहीं जा सकता है, चाहे हम लाख कोशिश करें। अंत में वो रामानंद उस व्यक्ति से, महाकाल से कहते हैं, ठीक है मेरा मित्र, तो तुमने बताया उस तरह से सत्य बात बताई कि वो खत्म हो गया, लेकिन अब तुम सत्य बता सकते हो तो मेरे बारे में बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। मित्रों, उसी वक्त रामानंद से महाकाल ने जवाब दिया, सुनो, तुम बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो मौत होगी वो तुम्हारी एक फांसी के फन्ना पे झूलोगे तुम, तब मौत होगी। तुम और तुम्हारे राज्य से दूसरे राज्य में फांसी दी जाएगी। मित्रों, अब तो वो रामानंद डरने लगा, कपने लगा कि अब मैं इस महाकाल की बात सत्य नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मौत के बारे में, अब मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। मित्रों, अपने घर पे बंद रहता है, कहीं जाता ही नहीं है, दूसरे राज्य में जब नहीं जाता, अब तो चिंता में तो हर समय रहता है।
आधी रात्रि के वक्त नींद भी खुल जाती है, सोता भी नहीं है, बहुत कम नींद आ रही है। दिन प्रतिदिन बस उसे यही चिंता है कि मैं दूसरे राज्य में यदि पहुंच गया तो मैं मारा जाऊंगा, महाकाल की बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। मित्रों, विधि का विधान कभी मेटा नहीं जा सकता है। यमदूत ने जो कहा वो सत्य होना ही था। क्या होता है, उसी नगर के एक राजा को पता पड़ा कि एक रामानंद का व्यक्ति है, उसे दूसरे राज्य में जाकर के फांसी लगाई जाएगी, तो उसकी देखभाल की जाए। तो राजा ने सिपाहियों को भेज करके उसे अपने घर पर रखा। मित्रों, जिस वक्त अपने घर पर रखा, अपने महलों में एक बड़ा सुंदर सा पलंग दिया और एक कमरा दिया, बड़ा ही अच्छा ठाट बाट, जेल न मालूम पड़े, बंधन में न मालूम पड़े, इसलिए उसे छोड़ दिया और कह दिया ये जो करे इसे करने देना, कोई भी इस रामानंद से कुछ कहना मत, इसे ये मालूम न पड़ पाए कि मैं किसी के बंधन में हूँ। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता, राजा के यहाँ राजाशाही जिंदगी जीने लगा। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, कहावत सत्य है। मित्रों, जैसे ही वहाँ से रामानंद कुछ ही दिन बीत पाए, एक दिन क्या होता है, रात्रि के समय रामानंद को बड़े एक बीमारी थी। रात्रि में जगने के बाद कुछ कुछ ऐसे भक्त होते हैं कि उन्हें ऐसा सपना होता है कि उठ कर के भाग पड़ते हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं घर से बाहर। वही रामानंद को रोग था। आज रामानंद जो था, उसे सपने में उठ कर के खड़ा हुआ और उठ कर के खड़े होकर एक जो घोड़ा था उस घोड़े पर सवार हुआ, जो एक दूसरे राज्य की राजकुमारी से मिलने के लिए एक राजा का लड़का जाया करता था। उसी घोड़े पर सवार होकर के वो रात्रि के वक्त जब घोड़ा लेकर के चला, चलते चलते वहाँ पहुँच गया। उसका जब समय मौत का आया, कहाँ, एक दूसरे राजा के राज्य में। उस राजा के राज्य में जब वो गया तो घोड़े पर सवार होकर के गया। सैनिक भी गहरी नींद में सो रहे थे, किसी ने नहीं रोका। दरवाजा खुला था, अंदर घुसा चला गया और वहाँ राज्य में ही नहीं गया, राजा के महल में ही नहीं गया, बल्कि वो एक महाराज के जो शयन कक्ष था उसमें महारानी जहाँ लेटी हुई थी और महाराज एक साइड पे लेटे हुए थे। उसने जाकर के घोड़े को तो वहीं छोड़ दिया और जाकर महारानी के साथ लेट गया। मित्रों, समय बड़ा बलवान होता है। कहते हैं कि मौत को हम टाल नहीं सकते, वो बात सत्य है, मौत अटल है। कैसे नहीं टाल सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से सुने। थोड़ी कहानी और बाकी है। जैसे ही वो व्यक्ति रामानंद जब उस रानी के पास पहुंचा, सुबह होते ही होते राजा की दृष्टि पड़ी, अरे ये क्या हुआ, मेरी रानी के साथ ये व्यक्ति अजनबी कौन लेटा है। उठकर के सिपाहियों को बुलाया। महारानी को भी बड़ा क्रोध आया। महाराज ने जवाब दिया, ऐसा करो, अब इसे फांसी लगाई जाए, क्योंकि इसने हमारी रानी के प्रति गलत सोचा है, इसलिए उसी विचारों से ये यहाँ पर आया है। मित्रों, जैसे ही उस रामानंद को जब फांसी के लिए लगाने को भेजा गया तो रामानंद अपनी सफाई देते हुए बोला, महाराज, मुझे आप मार तो रहे हो, लेकिन फांसी आप भले ही लगा दो, इसमें दोष मेरा नहीं है, क्योंकि महाकाल ने कहा था कि दूसरे राज्य में जाकर के तुम्हारी मौत होगी, तो मैं आज दूसरे राज्य में आ ही गया। मुझे नहीं पता मैं कैसे आया आपके यहाँ, तो मैं तो एक दूसरे राजा हैं वहाँ रह रहा था। और राजा को भी बुलाया गया, पता किया, वास्तविक वहीं रह रहा था वो रामानंद। उस राजा ने जब उस राजा को समझाया, दोष इसका नहीं है, महाकाल का जो वचन है वो सत्य होने वाला है, इसलिए सत्य न हो पाए, इसलिए ये सब उपाय कर रहा है। सब राजा महाराजाओं का आदेश पाकर सिपाही जब कहते हैं कि अब तो महाराज जब आदेश हो ही गया है तो इसे मौत के घाट उतार दिया जाए, फांसी के फंदे पे झूला झूला दिया जाए। अब तो भक्तों, जिस वक्त उस रामानंद को विचार विमर्श किया, सब लोगों ने सलाह मिलाई कि यह निर्दोष है, यदि यह दोषी नहीं है, यदि हमने मारा तो हमें पाप लग जाएगा,
दूसरे लोग बोले तो फिर महाराज की बात भी तो झूठ हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी आपकी बात भी रह जाए और ये भी मर ना पाए, इससे भी फांसी लग जाए। बस इतना सोच लो। मित्रों, उसी वक्त सलाह की जल्लादों से कहा कि जाओ इसे कच्चे धागा पे जाकर फांसी लगा दो। मित्रों, जैसे ही उस रामानंद को कच्चे धागा के द्वारा फांसी लगाई गई तो वो कच्चा धागा जो था वो भी एक तलवार बन गया। वो कच्चा धागा नहीं, एक पक्का जैसा होकर के गर्दन को काट देता है। गर्दन कट गई, सर धड़ से अलग हो गया। रामानंद की उसी वक्त मौत हो गई। मित्रों, कहा जाता है इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम लाख कोशिश करें उस मौत से बचने का, लेकिन हम बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कभी रुकता नहीं है। तो फिर काहे को उस मौत के डर में ही रोते रहो, काहे को चिंता में पड़ते रहो, क्यों एक दूसरे से बैर भाव रखो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, धर्म करो, दान पुण्य करना सीखो, कभी किसी के प्रति ईर्षा पैदा मत करो। मौत एक न एक दिन तो होनी ही है, किसी न किसी तरीका से हमारी मौत होगी। कहा गया है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन मृत्यु से पहले के जीवन को हम अपने मृत्यु के बारे में सोच सोच कर व्यर्थ नहीं कर सकते। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले जितना जी सकें हमें जी लेना चाहिए। इस कहानी से सबसे गहरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि हमें ना भूतकाल में ना भविष्यकाल में, बल्कि हमें वर्तमान काल में जीना चाहिए। इंसान वैसे घुट घुट करके जी रहा है उस मौत के डर की वजह से, लेकिन हमें डर नहीं करना चाहिए। मौत एक अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता है, इसलिए हमें मौत से डरना नहीं है, बल्कि हमें अच्छे कर्म करने हैं जिससे हमारी मौत अच्छी हो, जाने के बाद दुनिया वाले लोग हमारा नाम लेते रहें। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना।